दोस्तों, एक बार की बात है जब भगवान बुद्ध दान मांगने के लिए गांव में जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते में एक नदी पड़ी। भगवान बुद्ध उस नदी को पार करने के लिए उस नदी के किनारे पर खड़े हो गए। तभी वहां एक बड़ी जटा वाला साधु आकर उनसे कहने लगा कि क्या आप गौतम बुद्ध हो? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ही गौतम बुद्ध हूँ। बोलिए, क्या बात है? महाराज ने बोला, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान बुद्ध बोले, मैं नदी पार करना चाहता हूँ, इसलिए कब से नाव का इंतजार कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर वह महाराज गुस्से से कहने लगा कि आप इतने बड़े ज्ञानी हो, सारा संसार आपको जानता है और आप एक नदी पार नहीं कर सकते। आप यही रुको, मैं आपको नदी पार करके दिखाता हूँ। फिर वो महाराज थोड़ी देर में नदी पार करके वापस लौट कर आता है और गौतम बुद्ध से कहता है कि देखो, मेरे पास इतनी शक्ति और ज्ञान है, फिर भी लोग मुझे नहीं जानते और आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी आपको पूरा संसार जानता है। तब गौतम बुद्ध उस महाराज से पूछते हैं कि आपको इस कला को सीखने में कितना समय लगा? महाराज हंसकर बोला कि यह कोई साधारण कला नहीं है, इस कला को सीखने में मुझे पूरे 15 साल लगे हैं। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी इतने में उस किनारे पर नाव आ जाती है और दोनों नाव में बैठकर नदी पार कर लेते हैं। फिर भगवान बुद्ध नाव वाले को 1 रुपया देते हैं और उस घमंडी महाराज से कहते हैं कि आपके इतने सालों की मेहनत बेकार गई। जिस काम को आप 1 रुपये में कर सकते थे, उस काम के लिए आपने 15 साल बर्बाद किए। आप जैसा मूर्ख महाराज कोई नहीं है। अगर आप यही 15 साल लोगों की भलाई और अपने जीवन को सफल करने में लगाते, तो आज कहीं ना कहीं पूरा संसार जानता और आप एक महान साधु होते। और मैंने समाज की अच्छाई और अपनी आत्मा शांति के लिए हमेशा यही किया है, इसलिए पूरा संसार मुझे जानता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर महाराज को पछतावा होने लगा और गौतम बुद्ध से कहता है, आप सही कह रहे हो, मेरे 15 साल बेकार गए। अगर मैं भी आपके इस मार्ग पर चलता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि अब भी कोई देर नहीं हुई है। अगर आज से आप इस मार्ग पर चलेंगे तो कभी ना कभी लोग आपको भी जानेंगे और आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने समय को सही कार्यों में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसका सही उपयोग हो सके। हमारा समय बहुत कीमती है, उसे ऐसे बर्बाद ना करें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।